उस दिन उसने अपनी माँ को किसी के सामने झुकते देखा। उसी दिन उसने तय कर लिया, या तो जिंदगी बदलेगी या वो खुद बदल जाएगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक एहसास है। शहर के एक छोटे से पुराने मोहल्ले में टूटा फूटा सा घर था। उस घर की छत बारिश में टपक रही थी और दीवारें जैसे नई कहानी सुना रही थीं। उसी घर में रहता था एक लड़का, आरव। एक ऐसा लड़का जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ सह रहा था। एक रात घर में बहुत जोर जोर से झगड़ा हो रहा था। पिता गुस्से में चिल्ला रहे थे, मैं अब और नहीं सह सकता। माँ रोते हुए बोली, तो हम क्या करें, हमारा क्या होगा। कोने में खड़ा आरव सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में डर था और दिल में एक अजीब सा खालीपन। अगली सुबह उसके पिता बिना कुछ कहे घर छोड़कर चले गए। दरवाजा बंद हुआ और उसी के साथ आरव के बचपन की मुस्कान भी खत्म हो गई। अब घर में सिर्फ 2 लोग बचे थे, आरव और उसकी माँ। माँ ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया, सुबह से शाम तक मेहनत, लेकिन फिर भी कई बार पेट भर खाना नहीं मिल पाता था। एक दिन आरव ने धीरे से पूछा, माँ हम ऐसे कब तक रहेंगे। माँ मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। स्कूल में बच्चे भी मजाक उड़ाते थे, देखो नौकरानी का बेटा आ गया, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। ये शब्द आरव के दिल को तोड़ देते थे। वह घर आकर चुप बैठ जाता था और खुद से पूछता था, क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। एक सुबह आरव काम पर जाने ही वाला था कि उसने अपनी माँ को दरवाजे पर किसी से बात करते हुए देखा। उसके हाथ में एक पुरानी थैली थी और आंखों में आंसू थे। वो फोन पर कह रही थी, बहन जी आज पैसे थोड़े ज्यादा दे देना, घर में राशन नहीं है। आरव के कदम वहीं रुक गए। उसने पहली बार अपनी माँ को किसी के सामने झुकते हुए देखा था। उस पल उसके अंदर कुछ टूटने के बजाय कुछ जल उठा। उस रात उसने खुद से कहा, अब मेरी माँ कभी किसी के सामने नहीं झुकेगी। अब मैं इस गरीबी को खत्म करके ही रहूँगा। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी माँ के सम्मान के लिए जी रहा था। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे थकान और दबाव बढ़ने लगा। आरव चुप रहने लगा। रात को उसे नींद नहीं आती थी। वह छत को देखता रहता और सोचता, या मैं हार जाऊंगा। किताब खोलता तो शब्द समझ नहीं आते थे। उसके मन से एक आवाज आती थी, तू नहीं कर पाएगा। वह सिर्फ शरीर से नहीं, अंदर से थक चुका था। एक दिन माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा। आरव मुस्कुरा दिया और बोला, कुछ नहीं, बस थक गया हूँ। लेकिन सच्चाई ये थी कि वह अंदर से टूट रहा था। एक रात वह छत पर बैठा था, तभी उसे माँ की खांसी की आवाज़ सुनाई दी। वह तुरंत नीचे आया। माँ बिना दवाई के सो रही थी और उसकी हालत ठीक नहीं थी। उस पल उसे एहसास हुआ, मैं यहाँ हार मान रहा हूँ और माँ अब भी बिना शिकायत के लड़ रही है। उसने खुद से कहा, अगर मैं ही हार गया तो माँ का क्या होगा। उस रात उसने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, बस खुद से कहा, मुझे पूरी जिंदगी नहीं बदलनी, बस कल का दिन थोड़ा बेहतर बनाना है। अगले दिन उसने थोड़ी सी पढ़ाई की और काम पर गया और माँ के साथ बैठकर थोड़ा सा मुस्कुराया। धीरे धीरे उसे समझ आया कि हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता, बस रुकना नहीं चाहिए। अब जब भी वह टूटता वह खुद से कहता, ये अंत नहीं है, बस एक मुश्किल दिन है। दिन बीतते गए और वह फिर से मजबूत होने लगा। आखिरकार वो दिन भी आ गया। रिजल्ट आया और आरव ने बड़ी परीक्षा पास कर ली। पूरा मोहल्ला हैरान था। माँ ने गले से लगाकर रोते हुए कहा, मुझे पता था बेटा, तू जरूर जीतेगा। कुछ सालों बाद वही लड़का एक सफल इंसान बन चुका था। उसने अपनी माँ के लिए नया घर खरीदा। अब वहाँ ना भूख थी ना आंसू, सिर्फ सुकून था। एक दिन वही लोग उसके पास आए जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। आरव ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम मुझे नहीं गिराते तो मैं उठना नहीं सीख पाता। जिंदगी में अंधेरा आना गलत नहीं है, गलत है उससे हार मान लेना। हर इंसान कभी न कभी टूटता है, लेकिन जो खुद को जोड़ लेता है वही जीतता है। अंधेरा कभी भी स्थायी नहीं होता, बस आपको थोड़ा सा और लड़ना होता है उजाले तक पहुंचने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शांत मन, सकारात्मक सोच, यही है रो पीसफुल लाइफ। धन्यवाद।